हेलो फ्रेंड्स, आज है नौमी और हम आ गए हैं सदर। हाय गाइस। 3 दिन से हम घूम ही रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। सोनू तू क्या करने लगी? चाय वो दूध कर रही हूँ। सोनू कर रही है दूध। हेलो। हेलो। ये मैं भंडारे का प्रसाद खा रही हूँ। यहाँ मंदिर में भंडारा होता है ना, तो वहाँ से प्रसाद आया है, तो माता रानी का प्रसाद खा लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, दर्शन कीजिए माँ दुर्गा के, जिन्हें कलकत्ता के कलाकार आके यही मेरठ में ही बनाते हैं, और ये सदर में लगती हैं दुर्गा बाड़ी मंदिर में। और ये छठ के दिन लगती हैं और दशहरे के दिन इनका विसर्जन हो जाता है। तो 4 दिन के लिए माता रानी हम लोगों के बीच आती है। वैसे तो हमेशा ही हमारे साथ रहती हैं, मगर ये रूप माँ का इतना सुंदर है कि मुझे रात के समय में मतलब खींच लाया अपनी तरफ। मुझे दर्शन करने के थे माता के, और दीप को समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं बच्चों को लेकर आ गई थी। मैंने का दर्शन ज़रूर करने हैं मुझे। दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर छोटा सा एक मेला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, ये तो हम बचपन से ही यहाँ पर मेले में एंजॉय करते आ रहे हैं, क्योंकि घर के बिल्कुल पास ही था, तो सारा दिन इसी मेले में बीत जाता था। मगर अब वो वाली रौनक नहीं रही है जो हमारे बचपन में थी। जो शोर शराबा, जो भीड़ भाड़ हुआ करती थी, अब उतनी नहीं रही, क्योंकि जगह जगह मेले लगते हैं। कुछ महंगाई का असर कह लीजिए, या कुछ भी हो सकता है, तो ये तो मुझे नहीं पता, मगर उतनी भीड़ नहीं रही। मगर हाँ, भगवान में आस्था उतनी ही है, मंदिरों में उतनी ही भीड़ रहती है जितनी पहले थी। तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ छोटी छोटी दुकानें लग रही थी, तो बच्चों ने कुछ छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह लिए अपने लिए। और वापस मुझे फिर से घर जाना था, क्योंकि अगले दिन दशहरा था, उसकी तैयारी भी करनी थी। तो जाते जाते देखिए, माता रानी की सवारी निकल रही थी, उसके दर्शन भी मुझे मिल गए। तो माता रानी प्रसन्न थी और मैं बहुत खुश थी इसलिए। तो फिर इसके बाद मैं पहुंची अपने घर। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, दशहरे की सुबह का। पूजा करने के बाद तो दीप शॉप पे जा रहे थे, तो उससे पहले खुशी से मैंने इनके टीका करा दिया, क्योंकि दीदी वगैरह तो इतनी जल्दी नहीं आ पाती हैं, तो इसीलिए ये खुशी से टीका करा के और उसके बाद फिर घर से निकलेंगे। तो अच्छा लगता है त्यौहार अपना मनाना, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बहुत खुश हैं और कानों में ये नौरते रखवा के बच्चे तो खूब खुश होते हैं। तो अच्छा, बढ़िया त्यौहार है दशहरे का। बुराई पे अच्छाई की जीत है। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज है विजयदशमी, तो दशहरे की आप सबको हार्दिक बधाई। सबके जीवन में खूब खुशियाँ आए, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है आज के दिन। तो सभी के जीवन से जो परेशानियाँ आए, भगवान सब, श्री राम सब खत्म करे, तो यही मेरी कामना है। और हम सब तैयार हैं। मैं जा रही हूँ अपने भाई। मैंने चॉकलेट ये नहीं, ये आपकी बहन के लिए है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने भाई के टीका करने के लिए। पूजा वगैरह हमने कर ली है, तो भाभी भी गई है और अब मैं भी जा रही हूँ। फिर मैं आ जाऊंगी, फिर खुशबू जाएगी। तो हम इस तरह से एक घर में रुक के बाकी आते जाते रहते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ अपने घर। तो त्योहार वाले दिन तो सुबह से ही मन में एक खुशी ना अलग होती है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं, अपने घर जाने की खुशी होती है, अपने भाई भतीजों से, पापा से, सबसे मिलने की एक अलग ही खुशी होती है। और मैं भी निकल गई अपने घर जाने के लिए, और देखिए पहुंच गई मैं घर। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर दशहरा जो है वो रखा है। ये रिंकू ने बनाया था और बहुत सुंदर है। मम्मी आटे का रखने लगी थी, तो वही हमारे यहाँ आटे का ही रखा जाने लगा। और जगह यहाँ पर थोड़ी रह जाती है, तो इसीलिए छोटे से बनाए हैं। और ये शिव जी का पूजन होता है, जहाँ तक मुझे पता है। शिव जी का और गणेश जी का पूजन होता है। कहते हैं ना, जब राम जी ने लंका पर चढ़ाई शुरू करी थी, उससे पहले रामेश्वरम में जो शिवलिंग बनाई थी और वहाँ पर पूजन किया था, तो शायद ये वही पूजा होती है, जहाँ तक मेरा मानना है। वैसे सबका अपना अलग अलग है इसके लिए मत जो भी है, तो मुझे यही पता है। तो अब ये पूजा कर रहे हैं पापा और भैया। यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि भैया भाभी सुबह ही आए हैं अपने घर से, वहाँ से गुड़गांव से। तो बस अब यहाँ पर पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम जो है वो तिलक करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है, बचपन से जुड़े हैं इन त्योहारों से। तो अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो जब करते हैं ना, तो मन में एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही भावना होती है अपने त्योहारों के लिए। और बचपन में तो त्योहारों की खुशी जो होती थी वो नए कपड़े पहनने की सबसे ज़्यादा होती थी। हालांकि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है।
तो बचपन में तो यही लगता था कि नए कपड़े मिलेंगे, दशहरा है, रक्षाबंधन है, दिवाली है, मगर अब आकर पता चलता है कि ये सब हम अपने भाई भतीजों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम ये सब करते हैं और उनकी खुशी चाहते हैं। देखिए, बहनों को कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ ये चाहिए होता है कि उनका पीहर बना रहे, वहाँ पे उनका मान सम्मान बना रहे, उनके भाई भाभी सब स्वस्थ रहें, क्योंकि माँ बाप के बाद वही आगे ले जाते हैं हमारे परिवार को। तो मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे भाई भतीजे भाभी सब खुश रहें, सब बच्चे अच्छे से रहें और खूब खुशियाँ मनाएं। तो देखिए, इसी बात बात में जो है दशहरे का पूजन हो गया और केशव भी मज़े ले रहा है साथ में। अब बस मैं पापा के और भैया के टीका करूँगी। तो शुरू से ही हम पापा के भी साथ में तिलक करते आए हैं, दोनों बहनें। तो साथ में पहले पापा जी के, फिर उसके बाद भैया के। और वैसे तो मैं, आपको लोग जानते ही हैं, मैं नीरू भाभी के भी जाती हूँ, जो दूसरे भैया हैं उनके यहाँ भी जाती हूँ। मगर आज वहाँ पे अर्पित हर्षित कोई भी नहीं थे, तो मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। तो उनके बाद में कभी फिर जाऊँगी। तो आज यहीं टीका करके उसके बाद फिर हम जो थे वो सब गुड़िया दीदी के घर, यानी अपनी नंद के घर आज हम इकट्ठे हुए थे बाद में, जहाँ की मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो थोड़ा सा ऐसी हो गया, वहाँ पे जाके थोड़ा सा सब मतलब बातों बातों में हम भूल गए वीडियो बनाना। तो अपने त्योहारों को बहुत खुशियों के साथ मनाइए, खूब इंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये जो त्यौहार है ये नसीब होते हैं, ये हमारे जीवन में आते हैं। तो इन्हें खूब इंजॉय कीजिए। कब देखिए, कब बच्चे लाता अपने है? नानू के साथ कितने खुश हैं और पापा भैया कितना ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और मैं भी अपना इंजॉय कर रही हूँ। इसके बाद हम गए थे दीदी के घर। हाँ सॉरी, उससे पहले हम गए थे, मतलब मैं और भाई कुछ काम से बाहर निकले थे। तो हम फिर बचपन की तरह वहाँ पे रावण देखने भैसाली मैदान जो है, रामलीला ग्राउंड, वहाँ चले गए। और रावण खड़ा था अपने भाई और बेटे के साथ। अब कौन सा भाई है कौन सा उसका बेटा है ये तो हमें नहीं पता। तो एक तरफ कुंभकर्ण है, एक तरफ मेघनाथ है और बीच में है ये रावण अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं तने हुए। आकाश को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान तक जा रहे हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बार बार घटा हो रही थी, बीच में थोड़ी सी बारिश भी आ गई थी। तो हम सब मजाक उड़ा रहे थे कि आज रावण जलने की जगह ना डूब के मरेंगे। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई, मगर ये रावण को जलाने का नहीं, ये बुराई को जलाने का त्यौहार है। तो यहाँ पर देखिए, मोदी जी का एक पोस्टर लग रहा था और वो क्या, लोकल पे वोकल वाला जो था वो पोस्टर लग रहा था। और ये जो है बर्तन, ये तो मुझे बहुत पसंद है मिट्टी के। हालांकि इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर ये बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे कुछ ट्रेड फेयर टाइप छोटा सा लगा हुआ था, जहाँ पर बाहर से मतलब साड़ियाँ वगैरह, कुर्तियाँ, इस टाइप की कॉटन की हैंडवर्क की चीज़ें बिक रही थी, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी और कुछ खाने पीने के स्टॉल थे इस मेले में। तो केशव ने तो अपना स्टार्ट कर दिया था चुस्की वगैरह सब खाना। और यहाँ पे प्लांटर्स बहुत सुंदर सुंदर थे। हालांकि मैंने अभी कुछ लिया नहीं था, मगर मैंने देखे सब थे और बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स थे। क्रॉकरी थी और काफ़ी अच्छा था, कलरफुल था सब कुछ। और कलरफुल चीज़ें किसे नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। तो फ़िलहाल मैंने वैसे लिया कुछ नहीं था यहाँ से, बस थोड़ा बहुत जो केशव ने खाया था वही सब खाया। उसके बाद फिर हम लौट गए घर को, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब ही कह लीजिए। वैसे तो अच्छा होता है ये मौसम, मगर इसे लोग ख़राब कहते हैं इस मौसम को। और फिर हम रिक्शा करके, मैं और मिशी, हम लोग मतलब भाभी वगैरह, हम घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उसके बाद फिर हम गए अपनी, मतलब मैं गई अपनी नंद के यहाँ पर, जहाँ पर खुशबू और भाभी भी पहुंच गए थे। तो हम सब ने फिर आगे का त्यौहार वहाँ पर मनाया। उसके बाद लौटकर हम घर गए और रास्ते में बच्चे झूले वगैरह देखते हुए, एंजॉय करते हुए खूब चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, मेरठ की एक बात तो बहुत अच्छी है कि यहाँ पर सारे त्योहारों की रौनक जो है वो बहुत अच्छी रहती है। चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, सबकी रौनक बहुत सुंदर रहती है। और उसके बाद हमने जो कुछ फ़ोटो ली थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। तो फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।